रविंद्रपुरी कॉलोनी के अनुयोजित विकास कार्यों को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना और विधायक नीलकंठ तिवारी से प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में मुलाकात की। कॉलोनी के बदहाल स्थिति पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को 15 दिनों में काम पूरा करने का आदेश दिया। मंत्री ने अवैध पार्किंग, सड़क किनारे दुकान और सीवर लाइन की स्थिति पर भी फटकार लगाई। 15 दिनों में कार्य पूरा करने और दोषियों पे सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। खराब है, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं, देखिए, विशेष रूप से बता दिया गया है। जल निगम के अधीक्षण अभियंता आपके सामने हैं, उनको मैंने बता दिया कि इसके केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम हो, तभी ये कम से कम समय में पूरा हो सकता है। ये काम कब तक पूरी होने की उम्मीद है? 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मंत्री जी 3 साल हो गए इसमें। देखिए, मैंने बताया ना कि जो अधिकारी हैं, इसीलिए मैं देखने आया था मौके पर। लोगों की इनकन्वीनियंस को देखकर, लोगों की परेशानी को देखकर हम इस तरह निरीक्षण करने आए और उनको अभी मौके पर बुला के इस बात के लिए कह दिया गया कि 3 शिफ्टों में काम कराया जाए और 3 शिफ्ट डेडलाइन एज अर्लीस्ट पॉसिबल। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मोहिनी झावर, एक समाज सेविका, काशी की वासी हूँ। आज आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं सड़क पे, आज इस रविंद्रपुरी कॉलोनी में पिछले 3 साल से ऐसी स्थिति हो गई है कि ना कोई चल सकता है, ना कोई बैठ सकता है। घर में अपने हम खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सारी सड़कें खुदी हुई हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई। तब आज सारे रविंद्रपुरी वासी हम लोग कम से कम 150 पौने 200 लोग इकट्ठे हुए। तो माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने और माननीय नीलकंठ जी तिवारी जी ने हम लोगों की बात को सुना और समझा और खुद पर्सनली आके उन्होंने इस जगह को देखा और हम सबको आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष अनुज टिडवानिया, रविंद्रपुरी कल्याण समिति। हमारी ये कॉलोनी जो कि सरकार द्वारा निर्मित है, 1960 में बनाई गई थी और सबसे सुव्यवस्थित कॉलोनी में ये माना जाता था। आज पूरे शहर के धनाढ्य लोग, बीएचयू के बहुत लर्नेड लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे ऐसे यहाँ से लोग हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं और निवास उनके परिवार आज भी करते आ रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग यहाँ की दुर्दशा बुरी तरह झेल रहे हैं। पहले इन लोगों ने अगल बगल मकानों के दीवारें तोड़ने की बात या रोड वाइंडिंग के नाम पे, जिसको हम लोगों ने समझाया, ये बात इन लोग के दिमाग में आई तो उसको उन्होंने रोका। उसके बाद ये लोग 3 फुट रोड ऊंची कर रहे थे, जिसके बारे में भी हम लोग ने शासन प्रशासन को समझाया तो उन्होंने भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई और उस कार्य को रोक दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पे कार्य करने की कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व में भी 1-1.25 साल पहले इन्होंने जल संस्थान वालों को सीवर लाइन बिछाने के लिए दिया था, जो बीच में ही बंद कर दी गई थी क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। 6 सालों से आप लोग को इस मुसीबत का सामना करना, लगभग 2.5 से 3 साल हो गया। जो आज आप देख रहे हैं सामने कितना धूल उड़ रही है, लोगों का आने जाने का ये वीआईपी रास्ता था। तो और पूर्व में माननीय मंत्री जी ने आप लोगों से क्या कहा? मंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया है कि आपकी समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी हल करेंगे। उन्होंने यहाँ आकर देखा, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और हम लोगों के सामने ही जल संस्थान के जो कार्य हो रहे हैं, जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उनको डांटा है और कहा है कि 24 घंटे आपको काम करना है और 1 हफ्ते के अंदर कार्य को पूर्ण करना है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में, 1 हफ्ते में या 10 दिन में कार्य पूर्ण कैसे होता है।